नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा की लूट मामले में खुलासा हुआ है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। 1 करोड़ 20 लाख की लूट मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने महज 6 घंटे में लूट का बड़ा खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ। ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला। ड्राइवर प्रमोद गुर्जर ने साजिश रची थी। 2 साथियों के साथ मिलकर साजिश रची थी, लूट की साजिश। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लूट के 1 करोड़ 20 लाख कैश बरामद हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल कट्टा भी बरामद किया गया। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तलाश जारी है। राजीव प्लाजा के पास ये लूट हुई थी। 4 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद किया है। पूरी जो घटना है इसकी साजिश जो है कंपनी के ड्राइवर ने ही रची थी और उसने 2 दिन पूर्व अपने अन्य 2 साथियों को ले जाके घटना स्थल दिखाया था कि कब वो पैसे लेके आएगा, किस तरह से वो गाड़ी की रफ्तार धीमी करेगा और महज 5 घंटों के अंदर ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसमें जो अभी सामग्री हमने जब्त की है उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, कट्टा है और 1 आरोपी अभी रह गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 घंटे के अंदर ही खुलासा हो गया है। पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 1 करोड़ 20 लाख की लूट हुई थी। कट्टा दिखा करके कट्टे की नोक पर ये लूट की गई थी और इसका मास्टरमाइंड ही ड्राइवर निकला। सीसीटीवी फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ था। ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला है और सारी रकम जो है बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। ग्वालियर की ये बड़ी खबर है। 1 करोड़ 20 लाख की लूट मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने महज 6 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ। ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर मास्टरमाइंड निकला और ड्राइवर प्रमोद गुर्जर ने ही ये पूरी साजिश रची थी। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जो ड्रामा करता रहा ड्राइवर वो ही मास्टरमाइंड निकला, उसने ही पूरी ये कहानी रची, उसके बाद अपने सहयोगियों को बुलाया। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में इंदरगंज थाना क्षेत्र के राजीव प्लाजा इलाके में जो लूट की वारदात हुई थी जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम लूटी गई थी और इस लूट का ग्वालियर पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया है। इस लूट की वारदात को रचने वाला मुख्य जो आरोपी था वो ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर ही था जो कार लेकर आया था। प्रमोद नाम का जो ड्राइवर था, इसी ड्राइवर ने अपने 2 साथियों के साथ प्लानिंग की थी कि किस तरह से वो लूट की वारदात को अंजाम देंगे। पहले इन्होंने रेकी की थी, ये बताया था कि किस तरह से वो गाड़ी लेकर इस रास्ते से आएगा और कहां पर उनको लूट करना है। उसी प्लानिंग के तहत आज करीब 12 बजे जब प्रमोद गुर्जर गाड़ी में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पीछे और 30 लाख रुपए आगे यानी 1.5 करोड़ रुपए लेकर बैंक में जमा कराने के लिए मुनीम के साथ जा रहे थे, उसी दौरान 2 बदमाश आते हैं जिन्होंने कट्टा अड़ाकर गाड़ी रोकी और उसके बाद जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए से भरा हुआ कर्टन लेकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सीसीटीवी में मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रहा था। ड्राइवर और जो स्टाफ था उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया था लुटेरों का। यही वजह कि शक की सुई सबसे पहले ड्राइवर पर थी और यही वजह कि ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो ड्राइवर ने इस पूरी कहानी की हकीकत बयां कर दी और उसके बाद पुलिस ने ड्राइवर के एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हथियार जो है वो भी बरामद कर लिया। इसके साथ ही जो लूट की रकम थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी वो भी बरामद कर ली। अब इसमें जो तीसरा आरोपी है वो अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर ही लूट की इस वारदात को ट्रेस कर लिया और यही वजह है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ऊर्जा मंत्री ने भी पुलिस को बधाई दी। तो निश्चित तौर पर बड़ी वारदात थी, लेकिन पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर इसका खुलासा करते हुए जो मुख्य आरोपी है कंपनी का ड्राइवर उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक साथी की ओर तलाश की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि लूट की जो पूरी रकम है वो पुलिस ने बरामद कर ली है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। गरियाबंद की बात करते हैं।
पथराव के बाद ग्रामीण अब अमली पदर थाना पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने के लिए ग्रामीण पहुंचे। पुलिस पर ग्रामीण लाठीचार्ज का आरोप लगा रखे हैं। पथराव में गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। टीआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग हो रही है। धुरवा गुड़ी में चक्का जाम किया गया। पुलिस और ग्रामीण के बीच पथराव भी हुआ था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी मौजूद हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जो थे धुरवागुड़ी में चक्का जाम करके धान उपार्जन केंद्र के लिए बैठे हुए थे। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, चूंकि लोग सुबह से बैठे हुए थे और गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, तो लोगों को साइड किया जा रहा था। इसी दौरान लोग उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद फोर्स वहां से हट गई। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हमने धुरियागुड़ी राजमार्ग में हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद शांतिपूर्ण चल रहा था। उसके बाद उच्च स्तरीय अधिकारी जो जिला से आए, उसके बाद वो आने के बाद ना पूरे लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में उतर गए, जिससे पब्लिक अपनी मान सम्मान के लिए महिला को मारपीट करते हुए देख करके न सहते हुए वो हम लोग भी क्या है सर उग्र में आ गए। सर हम लोग सभी ग्रामवासी और महिला और पुरुष सभी गए थे और वहाँ में अपने हक के लिए हम लोग लड़ने गए थे सर। लड़ने गए थे तो किसी तरीका से किसी लेडीज को ऊपर लाठीचार्ज करने का कोई हक नहीं बनता है। पत्थरबाजी के लाठीचार्ज के पुलिस की तरफ से पहले हुई। हाँ, पुलिस की तरफ से पहले हुई सर। हम लोग आपको रोड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला को इतने मारने के बाद हमने आवेदन निवेदन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, बड़ा मामला है, खरीदी केंद्र खोलने पर विवाद इतना हुआ है, इतना बड़ा विवाद बढ़ गया, आखिर कैसी स्थिति है, नियंत्रण में आई नहीं आई, क्या क्या मांगे हैं, जानकारी। जी देखिए, ये बड़ा जो मामला है ये मैनपुर क्षेत्र के अमलीपदर थाना क्षेत्र से है, जहां आज सुबह से ही बड़ी संख्या में 7 गांव के ग्रामीण नया धान खरीदी केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम कर दिए थे। और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची और चक्का जाम खुलवाने की कोशिश की, इसी दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया और झड़प धीरे धीरे शुरू हुई। और देखते ही देखते यह जो झड़प है ये बड़ा हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। पहले ग्रामीण का ये कहना है कि पहले पुलिस ने ही लाठी चार्ज शुरू की, उसके बाद ग्रामीण भड़क उठे और ग्रामीण पथराव शुरू कर दिए। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले पुलिस और ग्रामीण के बीच झड़प हुई और झड़प के बाद ये पथराव जो है शुरू हो गया। पथराव का रूप इतना बड़ा था कि वहां पर मौजूद गाड़ी को पलटा दिया गया। कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और इस पथराव में एक टीआई के घायल और 4 पुलिस जवानों के घायल होने की खबर भी मिली, जिसके बाद बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर बल के साथ वहां पर पहुंचे। उसके बाद हालात को काबू में करते हुए वहां पर सारे हालात को काबू में किया गया। लेकिन इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित थे और शाम देर रात अभी मैं अमलीपदर थाना पहुंचकर पूरे थाना का घेराव कर दिया है और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि चक्का जाम के दौरान पुलिस पहले महिलाओं पर लाठीचार्ज की, उसके बाद ही ग्रामीण उग्र हुए और इसको लेकर वो मांग कर रहे हैं कि इस पे जांच किया जाए और कार्रवाई किया जाए। तो ग्रामीण बड़ी संख्या में अभी अमलीपदर थाना के घेराव करने पहुंच गए हैं और जबरदस्त यहाँ पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए इमरान। नामदारी की अब बात करेंगे। जिला खनिज कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई है। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के चैम्बर की जांच हुई है। एक खनिज निरीक्षक से भी पूछताछ हुई। ईडी के 4 अफसरों ने पूछताछ की है। दिन भर ईडी की कार्रवाई चलती रही। जिला खनिज कार्यालय पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के चैम्बर की जांच हुई। एक खनिज निरीक्षक से भी पूछताछ हुई है। ईडी के 4 अफसरों ने पूछताछ की और आपको बता दें दिन भर ईडी की कार्रवाई चलती रही।
जिला खनिज कार्यालय पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के चैम्बर की जांच हुई। एक खनिज निरीक्षक से पूछताछ भी हुई है और ईडी के 4 अफसरों ने ये पूछताछ की। दिन भर ईडी की कार्रवाई चलती रही। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिला खनिज कार्यालय पर ईडी ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है, आखिर इस मामले में अभी नया क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जी ये सुबह से ये कार्रवाई जारी। आपको बता दूं कि ईडी के 4 अधिकारी जो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने जिला खनिज का जो दफ्तर है वहाँ पर शाम सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर रहे और वहाँ के जो अधिकारी हैं और एक खनिज निरीक्षक है और एक वहाँ का एक और कर्मचारी, तीनों से लगातार पूछताछ की गई है। और करीब शाम को 7 साढ़े 7 बजे इन तीनों को अपने साथ लेकर वो निकल गए हैं। लेकिन जो ईडी के अधिकारी हैं वो जानकारी शेयर नहीं करते, वो किसी से बात भी नहीं करते, इससे बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी निकल कर नहीं आई सामने। तीनों जो जिला खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा और एक खनिज इंस्पेक्टर के साथ 3 लोगों को लेकर कहाँ जाएं ये भी अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बलरामपुर पहुंची है ईडी की टीम और 3 सदस्यीय टीम पहुंची है बलरामपुर। खनिज शाखा में ईडी की टीम पहुंची और फाइलें खंगाल रही है। खनिज अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। दोपहर से ही ईडी पूछताछ कर रही है। दुर्ग की बात करेंगे। शातिर चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। रेकी करके चोरी करते थे आरोपी। सोने चांदी के जेवरात सहित 8 लाख का सामान भी जब्त किया गया है इन लोगों से। पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करते हैं। घर के पास खेल रहे बच्चे को सियार ने काटा। सियार के काटने से बच्चा घायल हुआ है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सियार अब भी पेंड्रा में मौजूद है। सियार की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीजापुर की बात करते हैं। यापला की पहाड़ियों में तेंदुए के 2 शावक मिले हैं। ग्रामीणों ने शावकों को वन विभाग को सौंप दिया। शावकों को रायपुर जंगल सफारी भेजा गया। शावकों को छोड़कर मादा तेंदुए का सुराग नहीं मिला है। और इसी बीच मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से मुलाकात की है। सीएम हाउस में उद्योगपतियों से मुलाकात हुई। मैसर्स एचईजी, अलोम सोलर, रमणीक पावर, बुरहानपुर टेक्सटाइल्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। एचईजी से प्रदेश में 1800 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। अलोम सोलर करीब $15 मिलियन का निवेश करेगी। करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। रमणीक पावर करीब 168 करोड़ और बुरहानपुर टेक्सटाइल करीब 297 करोड़ का निवेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात, और ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा अहम, क्योंकि अब कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिल सकेंगे लोगों को। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस तरीके की जो मीटिंगें हैं उद्योगपतियों के साथ में कर रहे हैं और अगले साल मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट है उसका भी आयोजन होना है। इससे पहले जो मीटिंगें हैं उनके दौर में अगर हम आज देखें तो 4 जो प्रमुख प्लेयर्स हैं उद्योगपतियों के, दिल्ली की भी 2 जो मेसर्स कंपनियां हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है और मध्य प्रदेश की भी 2 बड़ी कंपनियां जो मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं उनके साथ में भी जो मुलाकात है उद्योगपतियों की हुई है, जिसमें करोड़ों के निवेश के संदर्भ में चर्चा हुई है। साथ ही साथ में इस बात पर भी सहमति बनी है कि जो निवेश यहाँ पर आएगा उसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तो निश्चित ही एक मध्य प्रदेश में निवेश के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। जी बताओ।
भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। परिवार के साथ शामिल हो सकती हैं। एमपी में यात्रा के दौरान कुछ दिन रह सकती हैं। मध्य प्रदेश में पहले दिन से ही जुड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रियंका गांधी की यात्रा में जुड़ने की उम्मीदें हैं। प्रियंका गांधी के यात्रा के जुड़ने में पूरी उम्मीद है। बता दें आपको, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कुछ दिन में ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और ऐसा मुमकिन है कि प्रियंका गांधी भी कुछ दिन तक मध्य प्रदेश में भोपाल में रहें, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भारत जोड़ो यात्रा चली रही है, बस कुछ ही दिन की बात है, मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी यात्रा। अब उम्मीद है कि प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में जुड़ सकती हैं, कुछ दिन रह सकती हैं भोपाल में। निश्चित तौर पर देखिए, जो खबर मिल रही है कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से, प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ यानी कि पति रॉबर्ट वाड्रा और संभवतः उनके जो बच्चे हैं उनके साथ पूरी यात्रा में शामिल हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में परसों यानी कि बुधवार को सुबह 6:30 बजे से यात्रा शुरू होगी और उस दौरान प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद रहेंगी। बुरहानपुर के बोदरली गांव से ये पूरी यात्रा शुरू होनी है, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बाद खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिले होते हुए सुसनेर के रास्ते राजस्थान में मिल जाएगी। और इस बीच इस पूरे ड्यूरेशन में करीब 2 हफ्ते मध्य प्रदेश में यात्रा रहेगी और 4 से 5 दिन प्रियंका गांधी के इस पूरी यात्रा में रहने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। और ये इतिहास से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगले साल ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने अत्यंत महीने बाकी रह गए हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हो, अजय सिंह राहुल हो, ये सभी लोग नजर आएंगे और बड़ा जबरदस्त स्वागत करने की तैयारी भी कांग्रेस ने की है तमाम नेताओं की जो यात्रा के साथ मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाले हैं फिलहाल। और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए भी विशेष तौर पर कांग्रेस ने जो तैयारियां हैं अंदर खामे वो शुरू कर दी है, क्योंकि इस यात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी नजर आएंगी। इससे पहले सोनिया गांधी जरूर यात्रा में जुड़ी थी राहुल गांधी के साथ, लेकिन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में पहली बार इस यात्रा से जुड़ेंगी। और अगर प्रियंका गांधी इस पूरी यात्रा से जुड़ती हैं तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो भी आने वाले समय में चुनावों में लिया जाए। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। रायपुर में भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश भर से यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी युवा संकल्प समारोह में शामिल हुए। भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई बड़ी चुनौती है। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सारे लोगों को हमने पंचायती राज में चुनाव लड़ाया, बहुत सारे लोग हैं जो नगर निगम, नगर पालिका में लड़ाया, चाहे विधानसभा में मौका मिला तो वहां भी हम लोगों ने मौका दिया। देश के सामने बेरोजगारी है, देश के सामने महंगाई है, देश के सामने जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हजारों हजार साल से एक साथ मिलकर रहते हैं, आज वो खतरा। रायपुर इंडोर स्टेडियम में आयोजित भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने संबोधित किया और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 90 सीटों पर युवाओं को मौका दिया जाए, तो इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरी जगह भी किसी युवा को मौका मिला तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि युवाओं की शक्ति में ताकत है। याद है भूपेश भाई जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो हम लोग बात किया करते थे, लोगों को मौके देने की बात है, विधायक तो 90 ही हैं,
90 के 90 यूथ कांग्रेस के लड़ पाएंगे कभी पता नहीं, लेकिन हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। उसमें आरक्षण महिलाओं को 50% रहे, कोई हर्जा नहीं है। मेरे को एक कदम पीछे हटाना पड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तैयार हूं। और उस समय भूपेश भाई ने जो निर्णय लिया था, विश्व मत्स्य दिवस पर डीडीयू ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ को मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य और सर्वश्रेष्ठ स्वामित्व फर्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसके लिए सीएम और कृषि मंत्री ने मछली पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों को राज्य की इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राज्य स्तरीय मछुआ सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित किया और रमन सिंह पर निशाना साधा। बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जंगल में प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। परिजनों ने शादी कराने से इनकार किया था। इनकार के बाद खुदकुशी करने का फैसला लिया इन दोनों ने। दो दिन पहले घर से निकले थे दोनों। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दोनों ने सेवन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महामाया थाना क्षेत्र के आड़ेझर गांव की घटना है। इंदौर की बात करते हैं, जहां पर नाबालिग के अपहरण की नाकाम कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। विजयनगर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। शैलेंद्र उर्फ कन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले में 20 आपराधिक मामले दर्ज है। स्कूल के बाहर की थी मासूम के अपहरण की कोशिश की गई है। नेपाल भागने की फिराक में था शातिर आरोपी। विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के पंडरिया में संविदा पर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तर वैष्णव को हटा दिया गया, जिसके बाद उसके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। 10 साल से अधिक समय तक कलेक्टर दर पर काम करने के बाद अचानक उसे हटा दिया गया। रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे उत्तम वैष्णव ने परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की। अपने बीवी और बच्चे के साथ कलेक्टर से एक बार फिर काम पर रखने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने जनपद सीईओ से बात कर उसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में इतना ही।